कभी सोचा है कि कुछ लोग पैसे बचाने में इतने अच्छे कैसे होते हैं जबकि बाकी लोगों को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। आज हम उन्हीं छिपी हुई मनोवैज्ञानिक ताकतों को समझने वाले हैं जो हमारे पैसे से जुड़े हर फैसले को कंट्रोल करती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इमोशंस से जुड़ा है। तो चलिए इसी बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों। और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान करे। ये आपके बजट ऐप या स्टॉक पोर्टफोलियो में नहीं, बल्कि आपके दिमाग के अंदर है। असल में हमारा पैसों को लेकर जो भी बर्ताव है वो हमारी परवरिश, हमारे अनुभव और हमारे अंदर बैठे गहरे विश्वासों से तय होता है। तो चलिए सबसे बड़े मिथक से शुरू करते हैं, और वो है ये सोचना कि हम बड़े तर्क संगत प्राणी हैं, खासकर जब बात पैसे की आती है। सच तो ये है कि हमारे दिमाग को शॉर्टकट लेना बहुत पसंद है। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने इसी को बाउंडेड रैशनैलिटी कहा था। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे पास हर एक फैसले के लिए सारी जानकारी को प्रोसेस करने का न तो टाइम होता है, न ही उतनी दिमागी शक्ति। तो हम क्या करते हैं? हम अनुमान लगाते हैं, और इन्हीं अनुमानों को कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस। ये हमारी सोच में होने वाली वो छोटी छोटी गड़बड़ियां हैं जो हमसे बड़ी बड़ी गलतियां करवा सकती हैं। जैसे कि जब बाजार एकदम टॉप पर हो तब खरीदना, या जब बिल्कुल गिर जाए तब घबराकर बेच देना। आइए अब 3 सबसे आम फाइनेंशियल पेज यानी कि वित्तीय जालों को देखते हैं जिनमें हम सब कभी न कभी फंस ही जाते हैं। पहला है लॉस अवर्जन। देखिए, हमारे दिमाग के लिए नुकसान का दर्द फायदे की खुशी से लगभग 2 गुना ज्यादा महसूस होता है, और यही वजह है कि हम अक्सर जोखिम लेने से कतराते हैं, भले ही उससे हमें लंबे समय में ज्यादा पैसा मिल सकता हो। अच्छा, आप जरा इस नंबर को देखिए, 45%। ये एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है जो हमें हमारे दूसरे बायस के बारे में बताता है। ये 45% उन निवेशकों का प्रतिशत है जो ये सोचते हैं कि वो तो मार्केट को मात दे ही देंगे। इसी को कहते हैं अति आत्मविश्वास, और ये अक्सर हमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करने और आखिर में पैसा गंवाने की तरफ ले जाता है। और फिर आता है झुंड व्यवहार। देखिए, हम सामाजिक प्राणी हैं, तो जब हम देखते हैं कि हर कोई कुछ खरीद रहा है तो हमारा भी मन करता है कि हम भी वही करें। और बस यही वो चीज़ है जो स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े बबल और क्रैश का कारण बनती है। लेकिन बात सिर्फ इन बायसेस की नहीं है, हम अपने पैसे को भी बड़े अजीब और कई बार बिल्कुल अतार्किक तरीकों से बांटते हैं। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो हम कुछ पैसों को दूसरे पैसों से अलग मानते हैं, मतलब उनके लिए अलग अलग मेंटल खाते बना लेते हैं, भले ही सारे पैसे एक जैसे ही क्यों ना हो। जरा सोचिए, क्या आप एक 15 रुपए के कैलकुलेटर पर 5 रुपए बचाने के लिए 20 मिनट ड्राइव करके जाएंगे? शायद हाँ। लेकिन क्या आप एक 125 रुपए की जैकेट पर वही 5 रुपए बचाने के लिए उतनी ही ड्राइव करेंगे? शायद नहीं। यही तो है मेंटल अकाउंटिंग का एक बेहतरीन उदाहरण। और ऐसा हम सभी करते हैं। हम छुट्टियों के पैसे, इमरजेंसी फंड और मौज मस्ती के पैसे के लिए दिमागी डिब्बे बना लेते हैं, लेकिन दिन के आखिर में पैसा तो सिर्फ पैसा है ना? पर इन सारे बायसेस और मेंटल अकाउंटिंग के नीचे एक और गहरी चीज छिपी है, और वो है हमारे व्यक्तिगत मनी स्क्रिप्ट्स। ये पैसे को लेकर हमारे वो मूल विश्वास हैं जो अक्सर बचपन में ही बन जाते हैं। ये वो कहानियां हैं जो हम अनजाने में खुद को बताते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, और यही कहानियां हमारे हर वित्तीय फैसले को प्रभावित करती हैं। रिसर्चर्स ने इसके 4 मुख्य प्रकार बताए हैं। क्या इनमें से किसी में आप खुद को पहचान पा रहे हैं? क्या आप पैसे से बचते हैं ये मानकर कि ये सारी बुराई की जड़ है, या फिर आप पैसे की पूजा करते हैं ये सोचकर कि ये आपकी सारी समस्याएं सुलझा देगा? हो सकता है कि आप पैसे को स्टेटस से जोड़कर देखते हो, या फिर आप हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहते हो। जैसा कि एक व्यक्ति ने अपनी मनी स्क्रिप्ट को खोजने के बाद कहा, इससे मुझे ये समझने में मदद मिली कि मैं कहाँ से आता हूँ और मैं अपना पैसा इस तरह क्यों खर्च करता हूँ। ये जो जागरूकता है ना, यही बदलाव की पहली सीढ़ी है। तो अगर आप अपनी मनी स्क्रिप्ट में खुद को पहचान पाए हैं तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छी खबर ये है कि इस कहानी को फिर से लिखा जा सकता है। यहीं पर फाइनेंशियल थेरेपी जैसी चीज़ें काम आती हैं। ये आपके पैसे की इमोशनल साइड को समझने और उन अनहेल्दी पैटर्न को बदलने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क देती है। ये एक सरल 5 कदमों का मॉडल है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी शुरुआत ये समझने से होती है कि आप असल में चाहते क्या हैं, वांट,
फिर आपकी ज़रूरत क्या है, नीड, और अभी आपके पास क्या है, हैव। इसके बाद ये अपने पैसे के लिए एक प्लान बनाने, डू, और उस पर टिके रहने के बारे में है। और आखिर में उस प्लान को बनाए रखना, प्लान, और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग में चल रही कहानियों को समझने के बारे में है। तो आखिर में बस एक सवाल पर सोचते हैं, आपकी मनी स्क्रिप्ट क्या है और क्या ये वही कहानी कह रही है जो आप अपने लिए चाहते हैं? हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।